वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए कहते हैं कि वक्त उड़ता है। दुनिया के सबसे तेज इंसान कहे जाने वाले दिग्गज स्प्रिंटर उसैन बोल्ट आज भी बाहर से शानदार दिखते हैं, लेकिन भीतर से वह पहले जैसे नहीं रहे। 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता बोल्ट ने 2017 में सक्रिय प्रतियोगिता से संन्यास ले लिया था। उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और भी कई विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। बोल्ट मानते हैं कि अब उम्र का असर उन पर साफ दिखने लगा है। 11 बार के विश्व चैंपियन ने खुलासा किया कि अब वह दौड़ या स्प्रिंटिंग बिल्कुल नहीं करते और ज्यादातर समय घर पर ही बिताते हैं। बोल्ट ने कहा, आमतौर पर मैं ठीक उसी समय उठता हूँ जब बच्चों को स्कूल भेजना होता है। उसके बाद यह इस पर निर्भर करता है कि मुझे क्या करना है। अगर कुछ नहीं करना होता तो बस आराम करता हूँ। कभी कभी अगर मूड अच्छा हो तो वर्कआउट कर लेता हूँ। बाकी समय किसी सीरीज को देखता हूँ और बच्चों के घर आने का इंतजार करता हूँ। उनके साथ थोड़ा समय बिताता हूँ, खेलता हूँ, जब तक वे मुझे परेशान करना शुरू ना कर दें। फिर मैं वहाँ से हट जाता हूँ। उसके बाद घर पर ही फिल्में देखता हूँ या फिर आजकल मुझे लेगो का शौक लग गया है तो लेगो बनाता हूँ। बोल्ट हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंचे। वहां दुनिया के सबसे महान धावक स्टेडियम के ऊपरी हिस्से में स्काई बॉक्स से बैठे हुए नजर आए। उनकी मौजूदगी अब भी इस खेल पर भारी पड़ती है, जो उनके जाने के बाद वैसा कभी नहीं रहा। आज भले ही ओब्लिक सेविल 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन हैं, लेकिन 21वीं सदी में ट्रैक पर बोल्ट जैसा कोई सितारा नहीं हुआ जिसकी शोहरत खेल से कई आगे तक पहुंची हो। संन्यास लिए 8 साल हो चुके हैं, फिर भी ना कोई उनके समयों के करीब पहुंचा और ना उनके करिश्मे के। अब बोल्ट 5 साल की बेटी ओलंपिया लाइटनिंग और 4 साल के जुड़वा बेटे सेंट लियो और थंडर के पिता हैं। बच्चों को अब तक यह अंदाजा ही नहीं है कि उनके पापा कभी कितने बड़े सितारे थे। अगर खेल में अजेय शब्द का कोई मतलब है तो बोल्ट उसके सबसे करीब थे। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि 2 साल बाद बीजिंग में होने वाली अगली वर्ल्ड चैंपियनशिप पर उनके बच्चे उनकी असली आइडेंटिटी को समझ पाएंगे। बोल्ट उन्हें खुद वहां ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि दिखा सके कि उनके करियर की शुरुआत किस प्लेटफॉर्म से हुई थी और वे अपने बच्चों को अपनी विरासत के बारे में बता सके। ट्रैक और फील्ड से दूर रहना उनके लिए आसान नहीं रहा। तेज तर्रार बोल्ट पर भी अब जंग चढ़ चुकी है। 39 साल की उम्र में अब उन्हें सीढ़ियां चढ़ते समय भी कठिनाई महसूस होती है। बोल्ट ने यह भी बताया कि अब मैं ज्यादातर जिम वर्कआउट करता हूँ। मुझे यह बहुत पसंद नहीं है, लेकिन अब जब मैं लंबे समय से खेल से दूर हूँ तो मुझे फिर से दौड़ना शुरू करना होगा, क्योंकि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो सांस फूलने लगती है। मेरा मानना है कि अगर मैं ठीक से मेहनत करना शुरू करूँ तो शायद कुछ लैप्स लगाने होंगे ताकि मेरी सांसें नॉर्मल हो सके। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।